Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 नगर पालिका परिषद और 5 नगर पंचायतों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। नगर पालिका खैरागढ़ और जामुल के कुल 20-20 वार्ड के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। तो इसी तरह नगर पंचायत भैरमगढ़, नहरपुर, कोंटा, भोपालपट्टनम और मारो के 15-15 वार्डों में प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस बुधवार को 4 नगर निगम भिलाई, रिसाली, चरौदा, बीरगांव, 1 नगर पंचायत और 3 नगर पालिका के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। भिलाई से खबर, जहां नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की एक अहम बैठक जारी है। बैठक के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। फाइनल सूची के लिए आज एक अहम बैठक है। बीजेपी प्रदेश संगठन और चुनाव समिति को यह सूची भेजी जाएगी। बैठक में संतोष पांडे, धर्मलाल कौशिक मौजूद रहेंगे। तो नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से तेज हो गई है। प्रत्याशियों को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। प्रत्याशियों की सूची, फाइनल सूची के लिए आज एक अहम बैठक, बीजेपी प्रदेश संगठन और चुनाव समिति को यह सूची भेजी जाएगी और बैठक में संतोष पांडे, धर्मलाल कौशिक मौजूद रहेंगे। चलिए, तो चाहे बात कांग्रेस की हो या बीजेपी की, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी पूरी तरह से तेज है। प्रत्याशियों का ऐलान लगातार किया जा रहा है। नामों पर मंथन लगातार चल रहा है। 2 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ गए, तो वहीं राजेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। सौरभ, लगातार हम देख पा रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी अब बढ़ती जा रही है। प्रत्याशियों को लेकर मंथन का दौर जारी है। मंथन के बाद नामों पर मुहर भी लगती जा रही है। किस तरह से सरगर्मी बनी हुई नगरीय निकाय चुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए श्रवण, 15 निकायों के लिए 370 वार्डों में प्रत्याशी घोषित करने हैं कांग्रेस को, और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और हमने कल ये देखा कि 2 नगर पालिका और 5 नगर पंचायतों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। और आज जो है बताया जा रहा है कि बचे हुए जो निकाय है उनके प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। और इसमें कांग्रेस ने वार्ड स्तर पर समिति बनाई है। उसके बाद ये समिति जो है सर्वे करती है। फिर पूरी तरीके से ये देखा जा रहा है कि जिताऊ प्रत्याशी को ही कांग्रेस टिकट देगी। और बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है भिलाई नगर निगम के लिए जो 40 वार्ड है वहां पर उनकी भी टिकट, जो प्रत्याशी है उनके नामों की सूची जारी कर दी जाएगी। इसी तरीके से बिरगांव को लेकर भी जो कुछ पेच फंसा हुआ है, जबकि चरौदा और रिसाली में कुछ ज्यादा ही आवेदन आए हुए हैं और कुछ ज्यादा ही वहां पर दावेदार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पहली बार वहां पर रिसाली में चुनाव हो रहे हैं। जबकि चरौदा में जो है कुछ इस तरह की बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है बिरगांव और भिलाई नगर निगम है, जहां पर बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है सूची जारी हो जाएगी। इंतजार करते हैं, कुछ देर बाद सूची यहां पर जारी होगी। सौरभ अब हमारे साथ बने रहेगा, राजेश मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए। राजेश, लगातार हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी में भी बैठकों का दौर जारी और आज भी एक अहम बैठक होगी और इसमें यह कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों की जो सूची है, प्रत्याशियों के नाम है, वो आज जारी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार दिग्गज नेता प्रत्याशियों, जीतने वाले प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि कल सुबह 4 बजे तक दुर्ग के संभागीय चयन समिति के पदाधिकारियों की बैठक चली, जिसमें 4 नगरीय निकाय जो दुर्ग संभाग में है, भिलाई नगर निगम, भिलाई चरौदा नगर निगम, रिसाली नगर निगम और जामुल नगर पालिका परिषद, यहाँ के प्रत्याशियों के चयन के लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। और कल भी सुबह 4 बजे तक ये बैठक हुई, मगर नामों को लेकर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए सूची जारी नहीं हो पाई। और आज फिर से दुर्ग संभाग के चयन समिति के जो पदाधिकारी हैं, संतोष पांडे, धर्मलाल कौशिक और तमाम जितने बड़े चयन समिति के सदस्य हैं, वो बैठक करेंगे। तो हर एक नाम के लिए बड़ी जद्दोजहद चल रही है। कल रायपुर संभाग में जो बीरगांव नगर निगम के प्रत्याशियों की घोषणा करनी थी, वो बैठक हुई। पहले जिला की बैठक हुई, फिर रायपुर संभाग के पदाधिकारियों की बैठक हुई, चयन समिति के पदाधिकारियों की। और उस बैठक में केवल एक वार्ड को छोड़कर बाकी बीरगांव के सभी वार्डों के प्रत्याशियों के नाम की
घोषणा कर दी गई है। और दुर्ग में मगर एक नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। उस वहां पे कई वार्डों में एक नाम आए हैं, कई वार्डों में 2, 3, 4 नाम आए हैं, मगर जो सहमति बननी थी वो सहमति नहीं बन पा रही। यही वजह है कि सुबह 4 बजे तक भी नामों को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया था, सूची जारी नहीं हुई थी और आज फिर दूसरे दौर की एक बैठक होने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम तक दुर्ग के चलिए इंतजार करते हैं और शाम तक जिस तरह से कहे जा रहे हैं कि सूची जारी हो सकती है। हर एक सरगर्मी, हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी।